वेलकम बैक नाजरीन। बड़ी खबर देंगे कि पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान रजीम की बिला इश्तियाल कार्रवाइयों के खिलाफ पाकिस्तान ने ऑपरेशन गजब लिल हक शुरू कर दिया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई से अफगान तालिबान के कई ठिकाने तबाह हो गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान ने पाक अफगान सरहद के मुख्तलिफ मकामात पर फायरिंग की। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने जवाब में नावगाई सेक्टर, बाजोड़, तीरा, खैबर में भरपूर जवाब दिया। चित्रा सेक्टर पर अफगान तालिबान की चेक पोस्ट को तबाह कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कुरम सेक्टर के करीब भी अफगान तालिबान के कई ठिकाने तबाह कर दिए, जहां मजीद 8 तालिबान जंगजू हलाक हो गए। अंगोर अड्डा में भी एक अफगान पोस्ट को तबाह कर दिया गया। अब तक 133 अफगान तालिबान हलाक जबकि 200 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। पाक अफगान सरहद पर वली खान सेक्टर में पाक फौज ने अफगान पोस्ट को मिसमार कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाजोड़ में अफगान तालिबान की 2 चौकियां तबाह की। अफगान सूबे पक्तिका की पोस्ट पर कब्जा कर लिया। पाक फौज की कार्रवाई पर अफगान तालिबान पोस्ट छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। पाक फौज ने पक्तिका में अफगान तालिबान की अहम फौजी तनसीबात और कोर हेडक्वार्टर्स को भी तबाह कर दिया। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि पाकिस्तान ने कामयाब कार्रवाई करते हुए कंधार में अफगान तालिबान रजीम का एमिनेशन डिपो तबाह कर दिया। पाकिस्तान की फैसला कुन कार्रवाई के बाद अफगान तालिबान ने मुतअद्दिद बार पोस्टों पर सफ़ेद झंडा भी लहराया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक वतन का दिफा करते हुए पाक फौज के 2 जवान शहीद और 3 जख्मी हो गए। तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ने काबुल, पक्तिया और कंधार पर बमबारी की तस्दीक कर दी। अफगान मीडिया के मुताबिक रात तकरीबन 1:50 पर काबुल में तालिबान के एक फौजी मरकज को फ़ज़ाई हमलों में निशाना बनाया गया। अफगान मीडिया ने बताया कि सुबह पक्तिका में तालिबान मंसूर कोर पर 2 मरतबा बमबारी की गई। अफगान मीडिया का कहना है कि रात 12 बजे के बाद कंधार में पाकिस्तानी तैयारा परवास करता हुआ देखा गया। ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत पाक अफगान सरहद पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जाहिरियत के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई कर रही हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान की फौरी और मौसर कार्रवाई से अफगान तालिबान शदीद बौखलाहट का शिकार हो गए और कई अस्करियत पसंद अपनी गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। पाक फौज ने फरार होने वाली गाड़ी कब्जे में ले ली और इलाके की मुकम्मल निगरानी शुरू कर दी। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज सरहद की हिफाजत और किसी भी जारियत के खिलाफ सख्त और फौरी जवाब देने के लिए हर लम्हे तैयार है और किसी भी गैर कानूनी हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। ऑपरेशन गजब लिल हक के तहत पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान रजीम की बिला इश्तियाल जारियत के खिलाफ पाक फौज की फैसला कुन कार्रवाइयाँ जारी हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए अफगान पोस्टों पर कब्जा कर लिया और मुतादिद गाड़ियाँ जब्त कर लीं। पाक फौज ने पेशावराना अंदाज और दीनी इख्तियार के मुताबिक अफगान का झंडा एहतराम के साथ उतारा और अपने कब्जे में ले ली पोस्टों पर पाकिस्तानी झंडा फ़ख्र के साथ लहरा दिया। सिक्योरिटी ज़राए में बताया गया कि पाक फ़ौज ने जंग की हालत में भी पेशावराना और दीन इक़्तिदार के को पसे पुश नहीं डाला और जज्बा ईमानी से सरशार होकर दुश्मन की जाहिरियत का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। आज बिला इश्तियाल फायरिंग के बाद जब पाक फौज ने भरपूर और मौसर कार्रवाई की तो अफगान तालिबान के हाथ पांव फूल गए। सिक्योरिटी फोर्सेस के जारी कामयाब ऑपरेशन गजब लिल हक में हजीमत उठाने के बाद अफगान तालिबान ने सिविल आबादी पर हमले शुरू कर दिए। बाजोड़ के सरहदी इलाकों लखरई और गिरदो नवाब में सरहद पार से फायर किए गए मार्टर गोले गिरने के नतीजे में 5 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें 3 खवातीन भी शामिल हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जख्मियों को फौरी तौर पर खार अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। शेलिंग के बायस एक मकामी मस्जिद की छत और दीगर हिस्सों को भी नुकसान पहुंचा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज सरहदी सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं और किसी भी मुमकिन जाहिरियत या खिलाफवर्जी के जवाब के लिए दिफाई इकदाम जारी है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जाहिरियत के खिलाफ भरपूर जवाबी कार्रवाई कर रही है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान ने टॉपसर सेक्टर में वाक़ टॉपसर पोस्ट पर कब्जा करके वहाँ पाकिस्तानी परचम फ़ख्र के साथ लहरा दिया। पाक अफवाज की ये कार्रवाई अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जाहिरियत को नाकाम बनाने और सरहदी हदूद की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए की गई है। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हर लम्हा सरहद की निगरानी और जाहिराना कार्रवाइयों के फौरी जवाब के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। दूसरी जानिब सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने सरहदी इलाके में मौसर कार्रवाई करते हुए दर्जनों अफगान चौकियों पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। ऑपरेशन गजब लिल हक के दौरान अफगान तालिबान रजीम की एक चेक पोस्ट पर कब्जे के बाद पाक फौज के बहादुर सिपाही ने वहां कौमी परचम लहराया और दुश्मन को ललकारा, जिसकी वीडियो वायरल हो गई है। सिपाही ने अफगान तालिबान को पश्तो ज़बान में मुखातिब करते हुए कहा कि अब हम तुम्हें बताएंगे कि तुमने किससे पंगा लिया है। ये चेक पोस्ट भी हमने अपने कब्जे में ले ली है और इस पर झंडा भी खुद लगाया है। सिपाही ने कहा कि हम इसी तरह आएंगे और काबुल भी तुमसे फतह करेंगे और तुम्हें बताएंगे कि 40 साल हमने तुमको पाला है और अब तुम हमसे ही पंगा ले रहे हो। सिपाही ने मज़ीद कहा कि अब तुमको अपनी औकात का पता चल जाएगा।
पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतात अल्लाह तारड़ ने कहा कि अफ़गान जहरियत के जवाब में पाकिस्तान की जानिब से जारी ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ में अफ़गान तालिबान रजीम को भारी नुकसान पहुँचा है। वज़ीर इत्तलात ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बयान जारी करते हुए कहा कि कार्रवाइयों में 133 कारिंदों की हलाकत और 200 से ज़ायद के ज़ख्मी होने की तस्दीक हुई है, जबकि काबुल, पक्तिका और कंधार में दिफाई अहदाफ को निशाना बनाया गया, जहाँ मज़ीद हलाकतों का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। अता तारड़ ने अपने बयान में कहा कि ऑपरेशन के दौरान अफ़गान तालिबान रजीम के 27 पोस्टें तबाह जबकि 9 पोस्टों पर कब्जा किया गया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि 2 कोर हेडक्वार्टर्स, 3 ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, 2 एमुनेशंस डिपो, 1 लॉजिस्टिक बेस, 3 हेडक्वार्टर्स और 2 सेक्टर हेडक्वार्टर्स को पाक फ़िज़ाइया के तैयारों ने तबाह कर दिया, जबकि 80 से ज़ायद टैक्टिक आर्टिलरीज गन्स और APCs तबाह किए गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान की फ़ौज समंदर पार से नहीं आई है, हम तुम्हारे हमसाए हैं, तुम्हारी औकात जानते हैं, हमारा सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, अब हमारी तुम्हारी खुली जंग है, अब दमादम मस्त कलंदर होगा। उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी अपने पैगाम में कहा कि पाक फ़ौज समंदर पार किसी मुल्क की नहीं है, ये हमारी बहादुर अफवाज है जो भारत की मर्जी और मंशा से चलने वाली प्रॉक्सी और अफगान जारियत रगड़ना जानती है। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि आलमी ममालिक नेटो अफवाज की अफगानिस्तान से इनखला के बाद ये उम्मीद कर रहे थे कि अब अमन होगा और इख्तिदार की मसनद पर बैठने वाले तालिबान मफाद आमा के लिए काम करेंगे, मगर तालिबान भारत का बखरी बच्चा बन गया। तालिबान ने दुनिया भर के दहशत गर्दों को अपने मुल्क में जमा किया और फिर उसकी आबियारी के बाद एक्सपोर्ट शुरू कर दी। तालिबान ने खुद अपनी आवाम को भी बुनियादी हुकूक से महरूम रखा। वज़ीर दिफा ने मजीद कहा कि आज जब हमें जारत का निशाना बनाया गया तो पाक फौज ने भरपूर और मौसर जवाब दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने अफगान तालिबान की जहरियत के जवाब में मुसल्लह अफवाज के रद्द-ए-अमल के जामे और फैसला कुन करार दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने दो टोक अल्फाज में वाज़े कर दिया कि पाकिस्तान अमारा और इलाकाई सालमियत पर कोई समझौता नहीं करेगा। अमन को कमज़ोर समझने वाले मजबूत जवाब के लिए तैयार रहें, कोई भी दुश्मन हमारी पहुँच से बाहर नहीं होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान को मालूम है मनसूबा साज और सहूलतकार कहाँ मौजूद हैं। खून रेजी जारी रही तो जिम्मेदार अनासिर हमारी पहुँच से बाहर नहीं होंगे। कौम सलामती पर कोई रियायत नहीं की जाएगी। पाकिस्तान दबाव या धमकी से मरऊब नहीं होगा। सदर मुमलिकत ने कहा, पाकिस्तानी कौम और अफवाज वतन के दिफा के लिए सीसा पिलाई दीवार की तरह है। 5 बरस से दहशत गर्दी की कार्रवाइयों पर शदीद तशवीश है। सिफारती कोशिशों के बावजूद मुस्बत पेशरफ्त न हो सकी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान की अवाम, मुसल्लह अफवाज, मुल्क की सलामती, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त तैयार हैं और वतन अजीज़ के दिफा पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। अफगान जारियत के खिलाफ जारी ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ के हवाले से वज़ीर आज़म ने अपने बयान में कहा कि अफवाज पाकिस्तान का आज़म है कि मुल्क के अमन और तहफ़्फ़ुज़ पर किसी सूरत आंच नहीं आने दी जाएगी, जबकि अफवाज किसी भी जारहाना अज़ाइम को खाक में मिलाने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। उन्होंने कहा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान कौमी जज्बे के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं और पेशा वराना सलाहियतों, आला तरबियत और मौसर दिफाई हिकमत अमली से लैस है। वज़ीर आज़म के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निपटने की मुकम्मल सलाहियत रखती हैं, जबकि पाकिस्तान ने हमेशा अमन को फ़रोग़ दिया है, लेकिन मुल्क की सालमियत पर कोई आँच नहीं आने दी जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ पर पाक फ़ौज को खराज तहसीन पेश करते हुए अफ़गान तालिबान से मुतालबा किया है कि भारतीय प्रॉक्सी बनकर खित्ते को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना बंद किया जाए। अफ़गान तालिबान के बिलाश्तियाल हमले के रद्द-ए-अमल में पाक फ़ौज की कार्रवाइयों पर रद्द-ए-अमल देते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था कि पाक फ़ौज ने तालिबान के बिलाश्तियाल हमलों के रद्द-ए-अमल में भरपूर कार्रवाई करते हुए खित्ते में एक बार फिर से अपनी दिफा सलाहियत और ताकत साबित कर दी है। अफ़गानिस्तान की हुकूमत भारत की प्रॉक्सी बनकर पूरे खित्ते को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना बंद करे। काबुल रजीम की गलत हिकमत अमली ने पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई पर मजबूर किया। उन्होंने मजीद कहा कि मशरिक से मगरिब सरहदों तक पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुल्क के हर इंच के दिफा के लिए तैयार है। पाकिस्तान तसादुम का ख्वाह नहीं, तहम अगर ललकारा गया तो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना चाहते हैं। दूसरी जानिब सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि अफगान तालिबान रजीम पाकिस्तान के एतमाद और एहसान को नज़रअंदाज कर रही है और इस बार भी नाकामी उसका मुकद्दर बनेगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कौम अपनी बहादुर अफवाज और सिक्योरिटी इदारों को खराज अक़ीदत पेश करती है और अफवाज ने हर बार दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। शर्जील मेमन ने मजीद कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान भारत की प्रॉक्सी के तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म है और पाकिस्तान हर दुश्मन के नापाक अज़ाइम का सियासी और सिफाती सतह पर मुकाबला करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का ख़्वाह है और अफवाज की कुर्बानियों के ज़रिए मुल्क की हिफाजत जारी रखेगा।
ڈسٹرکٹ سٹی پولیس نے ضلع بھر میں کومبنگ اور سرچ آپریشن کے دوران 35 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ نے ٹریفک پولیس کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت جاری کر دی۔ نارتھ ناظم آباد ٹنکی گراؤنڈ کے قریب مبینہ پولیس مقابلے میں 2 ڈاکو زخمی ہو گئے۔ ماڈل کالونی میں موٹر سائیکل سوار ملزم گھر سے چند قدم دور برقع پوش خاتون سے پرس چھین کر فرار ہو گیا۔ تفصیلات عارف حبیب کی اس رپورٹ۔ ڈسٹرکٹ سٹی پولیس نے ضلع بھر میں کومبنگ اور سرچ آپریشن کے دوران 35 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ پولیس حکام کے مطابق گرفتار افراد میں ایک اسٹریٹ کرمنل، 9 عارضی رہائشی ایکٹ کی خلاف ورزی میں ملوث افراد، 17 غیر قانونی افغان باشندے اور 8 جواری شامل ہیں۔ آپریشن کے دوران مختلف حساس مقامات کو کارڈن آف کر کے گھروں اور رہائشی ہوٹلز کی تلاشی بھی لی گئی۔ پاک افغان سرحد کی کشیدہ صورتحال کے تناظر میں ڈی آئی جی ٹریفک پیر محمد شاہ نے ٹریفک پولیس کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت جاری کر دی۔ تمام افسران اور اہلکاروں کو دوران ڈیوٹی بلٹ پروف جیکٹس پہننے، اسلحہ ایمونیشن ساتھ رکھنے اور وائرلیس رابطہ مؤثر بنانے کی ہدایت کی گئی۔ کنٹرول روم کو بھی مکمل طور پر فعال اور الرٹ رکھا گیا۔ ڈی آئی جی ٹریفک کے مطابق شہریوں کو جان مال کا تحفظ اور ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنا اولین ترجیح ہے۔ دوسری جانب ماڈل کالونی کے علاقے شیٹ 25 میں موٹر سائیکل سوار ملزم نے گھر سے چند قدم دور برقع پوش خاتون سے پرس چھین کر فرار ہو گیا۔ واردات کے بعد خوفزدہ خاتون واپس گھر میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئی۔ نارتھ ناظم آباد ٹنکی گراؤنڈ کے قریب مبینہ پولیس مقابلے میں 2 ڈاکو زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق زخمی ملزمان کی شناخت حسن عثمان کے نام سے ہوئی۔ ملزمان کے قبضے سے اسلحہ اور چھینے گئے موبائل فون بھی برآمد کر لیے گئے۔ خبر دیں گے ایڈیشنل آئی جی کراچی آزاد خان نے پاک افغان بارڈر پر جاری کشیدگی کے پیش نظر شہر بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی ہے۔ کراچی پولیس مکمل طور پر متحرک ہے اور شہر میں حفاظتی اقدامات کو مزید مؤثر بنانے کے لیے غیر معمولی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھ رہی ہے۔ پولیس چیف نے تمام حساس تنصیبات، اہم سرکاری اور نیم سرکاری دفاتر، اہم عمارتیں، ایئرپورٹس، ریلوے اسٹیشنز، بس ٹرمینلز اور دیگر عوامی مقامات پر حفاظتی انتظامات سخت کرنے کی ہدایت دی ہے۔ مزید برآں مساجد، مدارس، امام بارگاہوں اور دیگر ممکنہ حساس علاقوں میں انٹیلیجنس کو بڑھانے، تھانوں کی سطح پر باہمی رابطہ اور کوارڈینیشن مضبوط کرنے کے بھی احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ ضلعی اور زونل پولیس افسران کو ہدایت دی گئی ہے کہ پیٹرولنگ، پکٹنگ اور ناکہ بندی کے اقدامات سخت کیے جائیں، جبکہ رینڈم اسنیپ چیکنگ کے لیے مخصوص پوائنٹس قائم کر کے مؤثر نگرانی کو یقینی بنایا جائے۔ ترجمان کراچی پولیس نے کہا کہ شہر میں شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے پولیس مکمل طور پر تیار ہے۔ آپریشن سوئفٹ ریٹائرڈ کے 7 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ فیلڈ مارشل اور سروسز چیف نے مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق مسلح افواج نے بلند حوصلے، پیشاورانہ مہارت اور قربانیوں کو سلام پیش کیا۔ آپریشن سوئفٹ ریٹائر بھارت کے بلا اشتعال جہریت کے خلاف دفاع وطن کے فیصلہ کن عزم کا عکاسی ہے۔ آپریشن سوئفٹ ریٹائر ہر دم مستعد مسلح افواج کے اسٹریٹجک توازن بحال رہنے کی صلاحیت کا مظہر ہے۔ فیلڈ مارشل اور سروسز چیف نے دفاع کے وطن، علاقائی امن، علاقائی غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا۔ عسکری قیادت کا کہنا تھا کہ مسلح افواج کسی بھی خطرے سے نپٹنے کے لیے ہر دم تیار ہے۔ پاکستان افواج قوم کے تحفظ اور عالمی امن اور استحکام میں کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ موجودہ سرحدی سیکیورٹی صورتحال کے باعث پنجاب بھر سے غیر قانونی مقیم غیر ملکی باشندوں کے انخلاء کا عمل تیز کر دیا گیا۔ ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق پنجاب پولیس اب تک لاہور سمیت پنجاب بھر سے 32,588 افغانیوں سمیت غیر قانونی مقیم غیر ملکی باشندوں کو ڈیپورٹ کر چکی، جبکہ 90 غیر قانونی مقیم افراد ہولڈنگ پوائنٹس پر موجود ہیں۔ ڈیپورٹ ہونے والوں میں 12,273 مرد، 6,661 خواتین، 13,654 بچے شامل ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ ڈیپورٹ ہونے والوں میں رہائشی ثبوت رکھنے والے 10,419، افغان سٹیزن کارڈ رکھنے والے 11,098، غیر قانونی مقیم 11,071 غیر ملکی شامل ہیں۔ آئی جی پنجاب عبدالکریم کا کہنا ہے کہ صوبے بھر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے، تمام غیر قانونی مقیم افراد کا انخلاء یقینی بنایا جائے۔ پنجاب پولیس بین الاقوامی قوانین کے تحت غیر قانونی مقیم باشندوں کے انخلاء کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی مخلصانہ کاوشوں کے نتیجے میں پنجاب کو 5 لاکھ ٹن سے زائد آلو کی ایکسپورٹ کی آرڈر مل گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کی زراعت میں اصلاحات اور کسان کے خود مختار بنانے کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں، جن میں اپنا کھیت اپنا روزگار پروگرام کے تحت ایگریکلچرل انٹرنز کو ماہانہ 70,000 روپے وظیفہ، روف ٹاپ پروجیکٹ جنوبی پنجاب تھل ایریا میں 7 ملین ایکڑ اراضی کی کاشتکاری، ایس ایم گرین ٹریکٹرز پروگرام فیز 4 میں آن فور رین منصوبے شامل ہیں۔ مریم نواز نے ماڈل ایگریکلچر مال کے ذریعے ہوم ڈیلیوری اور 50 نئے بلڈوزر خریدنے کا بھی اعلان کیا۔ پنجاب میں گندم کی کاشت کا ٹارگیٹ مکمل کر لیا گیا ہے اور 22.30 میٹرک ٹن گندم کی پیداوار متوقع ہے۔ سندھ کابینہ کی سب کمیٹی برائے خوراک کا اجلاس صوبائی وزیر خوراک مختوم محبوب زبا کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں صوبائی وزیر زراعت سردار محمد بخش مہر، صوبائی وزیر آبپاشی جام خان شورو، گیان چند ایسرانی، چیئرمین اینٹی کرپشن سید ذوالفقار علی شاہ،
सेक्रेटरी खुराक और दीगर मुतालिका हुकाम ने शिरकत की। इजलास में गंदम की पैदावार, कीमतों और सप्लाई की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर खुराक ने बताया कि कराची के लिए 3,60,000 मैट्रिक टन गंदम मुख्तस की गई है, जबकि अब तक 1,45,000 मैट्रिक टन गंदम जारी की जा चुकी है ताकि सप्लाई में तसलसल बरकरार रहे और मसनूई क़िल्लत पैदा न हो। उन्होंने कहा कि सिंध में रवां साल गंदम की रिकॉर्ड 4.50 मिलियन मैट्रिक टन पैदावार मुतवक्के है और 14,84,000 एकड़ रकबे पर गंदम काश्त की गई है। इजलास को बताया गया कि ओपन मार्केट में 100 किलो गंदम की कीमत 11,500 रुपये से कम होकर 9,003 रुपये तक आ गई है, जिससे आवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। इजलास में आगाह किया गया कि 2017 से 2023 तक मार्केट इस्तेहकाम के लिए बाकायदा स्टॉक रिलीज़ किया जाता रहा है, जबकि ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ सख्त निगरानी और मौसर कार्रवाई की हिदायत भी जारी की गई है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताज़ा तरीन कशीदा सूरत हाल और झड़पों में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस और इंसानी हुकूक़ के सरबराह विविक कलर ने बातचीत और इंसानी हुकूक़ की पाबंदी की अपील कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो ने दोनों ममालिक पर जोर दिया कि वो बैनुल-अक़वामी क़वानीन बिलख़ुसूस बैनुल-अक़वामी इंसानी हुकूक़ के कानून के तहत अपनी ज़िम्मेदारियों की सख्ती से पाबंदी करें। इंसानी हुकूक़ के सरबराह विविक ने सरहदी झड़पों और मोहल्ले के फ़ज़ाई हमलों के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मसाइल के हल के लिए बाहिमी बातचीत की अपील कर दी है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए LK न्यूज़।